गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार आपका दोस्त भाई मेरे यूट्यूब चैनल JSD मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ताकि हम लोग इस वर्ग और वर्गमूल क्लास के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए। तो ठीक है, आइए हम चलते हैं और वर्गमूल को पढ़ते हैं। वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है वर्ग कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग दोस्त क्या होता है। तो मतलब वर्ग दोस्त उसे कहते हैं कि दुनिया में किसी भी अंक पे, किसी भी डिजिट पे आप 2 के पावर दे दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उससे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ग। जैसा कि देखिए आप एक नंबर में 2 का स्क्वायर, तो 2 को है तो 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, ये 2 का वर्ग 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं 3 स्क्वायर। देखिए 3 2 है, 3 गुना 3 यानी 3 3 9, यानी कि ये 3 का वर्ग 9 हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में 4 स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, तो 4 गुना 4, 4 चौका 16, ये आपका आंसर है और ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। तो अब 5 क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5, 5 में 5 से गुना, 5 25 आंसर। इस तरह से 5 का वर्ग दोस्त हुआ 25। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर में 6 स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 और 6 में 6 से 6 36 आंसर, यानी 6 का वर्ग 6 का वर्ग 36। उसके बाद 6 नंबर 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 गुने 7, 7 सते 49 और आंसर ये है आपका, यानी 7 का वर्ग 49। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, तो 8 स्क्वायर यानी कि 8 में 8 से गुना 8 64 आंसर। ये आप देखिए दोस्त, ये आपका 8 का वर्ग हुआ 64। अब नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर ये 8 में देखिएगा तो 9 स्क्वायर यानी 9 में 9 से गुना 9 9 81 आंसर। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 10 स्क्वायर यानी 10 2 है, 10 गुना 10, 10 9 100 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 11 स्क्वायर यानी 11 में 11 से गुना 121 आंसर, 11 का वर्ग 121। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं 12 स्क्वायर यानी कि 12 में 12 से गुना, 12 गुने 12 144 आंसर। उसके बाद 12 नंबर देखिए 13 स्क्वायर यानी कि 13 में 13 से गुना, 13 में 13 से यानी 169 आंसर। उसके बाद अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 14 स्क्वायर, 14 में 14 से गुना यानी कि 196 आंसर। उसके बाद आप देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 15 स्क्वायर यानी 15 में गुना 15 से 225 आंसर। ठीक है, ताकि हम लोग इसमें कुछ बात और समझते हैं। समझना दोस्त ये बात है कि आप देखिए, ये देखिए सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से कटे। ठीक है, सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से कटे और विषम उसे बोलते हैं जो 2 से नहीं कटे। तो आप देखिए कि मेरा ये सम संख्या है और देखिए ये सम संख्या है और 6 सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है और ये 10 सम संख्या है, 12 सम संख्या है, 14 सम संख्या है। उसके बाद देखिएगा तो ये 3 विषम है, 5 भी विषम है यानी ऑड नंबर, इवन और ऑड।
तो ये और इवन और ये ऑड, ठीक ना। ये भी देखिए ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और ये ऑड है विषम संख्या है, ये भी ऑड विषम संख्या है, ये भी ऑड है विषम संख्या, और ये भी विषम संख्या। तो आप ध्यान से इसको देखिए कि सम संख्या का वर्ग दोस्त सम होता है, विषम के वर्ग विषम होता है, सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम, फिर सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम, फिर सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम, सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम, फिर ये सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम, सम का वर्ग सम, और विषम का वर्ग विषम। तो आप इससे इसको देखने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी सम संख्या जब हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग क्या आएगा वो सम संख्या ही आएगा, अब विषम का वर्ग क्या आएगा तो विषम आएगा, ठीक है। आगे कुछ बदलाव समझते हैं, उसका देखिए आगे इसमें देखेंगे तो 2 का वर्ग 4 आया, और 3 का वर्ग हम लोग किए तो 9 आया। इसके देखिए इसके बीच में जो संख्या फंस गया, अब जो देख रहे हैं मतलब कितना, ये 5 6 7 8 9, ये जो भी संख्या इसके बीच में आ रहा है वो दोस्त पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दुनिया में किसी भी अंक को तोड़ने से वो संख्या आने वाला नहीं है, इसलिए जो जिस बीच में संख्या बची यानी 5 6 7 8 वो सब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे 9 के बाद 16 है, तो 10 11 12 13 14 15, यानी कि 10 11 12 13 14 15, ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसके बीच का वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी अंक को तोड़ने से वो आने वाला नहीं है, ठीक है। 16 के बाद देखिएगा 25, यानी कि 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 से जो संख्या आप देख रहे हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसके बाद देखिए आप 25 यानी जो समझ रहे हैं जिसका डिफरेंस है, यानी जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये जो सब है क्या सब पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसके आगे क्वेश्चन आप बनाइएगा तो पूछेगा आपसे कि सम संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या इसमें है या नहीं, पहचानिए आप। तो देखिए इस तरह जो संख्या आपको मिलेगा ये सब क्या है, ये सब आपका पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्त। और इसके बीच में से पूछ लेगा कि 20 तो विषम वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपका 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूछ लेगा 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके आगे पूछ लेगा 91 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 74 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसके आगे पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि पूछ लेगा 90 नहीं है। लेकिन आप देखिए जितना लिखा गया है 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 और 125, ये सब का सब दोस्त पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना इसलिए समझाया गया है कि जब हम वर्गमूल पढ़ाएंगे, इधर वर्ग था वर्ग पढ़ा दिए, जब वर्गमूल पढ़ाएंगे ना तो आपको इसके आगे बात बढ़ के समझ में आएगा कि वर्गमूल कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये वर्ग अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं वर्गमूल की तरफ, तो बनाते हैं वर्गमूल। वर्ग हो चुका है और चलते हैं हम लोग वर्गमूल में। तो वर्गमूल देखिए, वर्गमूल हम लोग वर्गमूल स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आप देखिएगा कि वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं ना तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका ही वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसा कि देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट 2 स्क्वायर, तो ये 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस तरह से आप जो देख रहे हैं दोस्त, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे ना इसका वर्गमूल पूरा आएगा। अब नेक्स्ट है कि 7, 20, 24, 30, 50, 48 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और दोस्त इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, हमने बोला कि इसका वर्गमूल निकलेगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्त। ऐसा नहीं है, वर्गमूल इसका भी निकलेगा, ठीक है। तो आप सवाल कीजिएगा सर बताइए, तुरंत बोलिए कि इसका नहीं निकलेगा इसका निकलेगा, और फिर उल्टा कह रहे हैं कि इसका भी निकलेगा। दोस्त मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल इसका तो निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा हमने बोला, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं निकलेगा।
मेरा कहने का सेंस और मतलब ये आप समझिए ध्यान से कि इसका जो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे ना, इसका वर्गमूल दोस्त निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, या तो रूट में आएगा या तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, या तो ये रूट में वर्गमूल आएगा या तो डेसिमल यानी दशमलव में आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका वर्गमूल इसलिए पूरा आएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको इससे डिफरेंस दोनों का समझ अंतर समझ में आ गया होगा कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना दोस्त, उसका वर्गमूल पूरा आता है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो उसका वर्गमूल पूरा नहीं आता है। ठीक है, आप इसको अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। और आगे वर्गमूल निकालेंगे तो जब भी वर्गमूल हम लोग बनाते हैं ना दोस्त, जब भी वर्गमूल हम बनाते हैं तो वर्ग करके ही क्वेश्चन सेट करते हैं, वर्ग कर को ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है। जैसे कि हम 2 का वर्ग 4 किए, 3 का वर्ग 9 किए, से 4 का वर्ग 16 किए, 5 का वर्ग 25 किए, 6 का वर्ग 36 किए, तो जितना भी संख्या आया इस सब का वर्गमूल निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे वर्गमूल निकालने में चलते हैं, यानी वर्गमूल को क्वेश्चन सेट जो हम लोग करते हैं वर्ग करके करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में 4 है, तो 4 का वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान दीजिए आप, वर्गमूल निकालने का रूल होता है कि वर्गमूल में हम लोग दाहिना तरफ से जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा लगाते हैं। लेकिन बात दुख का बात यह है दोस्त, यहाँ अंक जो है ना सिंगल डिजिट है। जब आगे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जोड़ा कब लगाया जाता है, किस तरह से लगाते हैं, इसके आगे हम आपको बतलाएंगे। इस प्रोसेस में समझिए। तो इसको बनाने के लिए जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही नीचे लिखेंगे और उतना ही इस राइट साइड में दाहिना साइड में लिखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या लगेगा, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 से 4 दोस्त कट गया और 2 है 2 कितना हो गया, ये 4। ठीक है, 2 2 4। हमेशा इसका दुगुना यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, हमेशा इसके दुगुना पे आएगा। अगर दुगुना नहीं आया तो समझिए क्या है आपका बना हुआ गलत। इसका दुगुना पे आया ना, तो ये मतलब कि ये दाहिना साइड में जो आया कटने के बाद वो ये क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। यानी हम कह सकते हैं कि वर्गमूल बराबर ये 2 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आप देखिएगा 9। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 लिखे और अब बता चुके हैं कि जितना यहाँ पर लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 तिहाई 9, यानी कि 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 तिहाई 9, 9, ये 9 से 9 कटा, ये दोनों को जोड़ना पड़ता है। 3 3 6। उसके बाद देखिए इसका दुगुना यहाँ पे आया, जो इधर दाहिना साइड में क्या आपका है, यानी वर्गमूल है। तो लिख सकते हैं हम लोग वर्गमूल बराबर 3 आंसर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको दोस्त है 3 नंबर। नेक्स्ट है आपका यानी 16 का वर्गमूल। तो 16 यहाँ पे लिखे, उसके बाद 4 से 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 चौका 16 और ये कटा आपका 4 से कितना हो गया आपका, ये 8। इसका दुगुना यहाँ पे आया और इसका वर्गमूल कह सकते हैं कितना होगा, तो ये इधर राइट में वो वर्गमूल हो गया आपका 4। वर्गमूल बराबर 4 आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप 25 कितना है, 25 का वर्गमूल। तो 25 यहाँ पे लिखिए और उसके बाद आप देखिएगा तो 5 25, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, 25 मरते लगा 25 लगा, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, 5 5 आपका होगा ये 10। इसका दुगुना तो है कि नहीं है, तो वर्गमूल क्या हो गया, ये राइट वाला वर्गमूल बराबर कितना हुआ दोस्त, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लोग चलते हैं 5 की तरफ। तो 5 देखेंगे आप, तो 5 में आपका है 36 यानी 36 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये 6 से 6
36, ये कटा आपका 6 6 12 वर्गमूल बराबर क्या होगा, ये आपका 6। ठीक है, अब देखिएगा इधर इस तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि ये है आपका 49 का वर्गमूल 7 7 सते 49, 7 यहाँ आपका ये कटा और ये 7 7 14, आप लिख सकते हैं वर्गमूल बराबर ये 7 आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 64 64 का 64। ठीक है, तो 8 से 8 64, ये आपका कटा 8 8 आपका हो गया 16 वर्गमूल बराबर 8 आंसर। ठीक है, उसका बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका ये है दोस्त 8, 81 81। ठीक है, तो आप देखिएगा 9 से 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 9 81, ये कटा आपका 9 9 18, इसका दुगुना यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्गमूल बराबर ये आपका हो गया 9। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और देखेंगे आप 100 कितना है, 100 यानी 100 का वर्गमूल। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 100 का वर्गमूल, तो वर्गमूल हम बता चुके थे कि राइट से जोड़ा लगाते हैं। तो मान लेते हैं जोड़ा लगाते हैं तो ये आप जिस पे जोड़ा लगाइएगा। ठीक है, एक बचा, एक से एक यहाँ और एक यहाँ और फिर एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे आपके आ गया और एक से कटा, एक जोड़ेंगे तो दोस्तों आपके है 2 और 2 जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे डाल दीजिए और एक जीरो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ इसे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 0 यानी 0 से गुना 0 में 0, 0 से गुना में 0 0, आपका ये कटेगा और ये आपका आएगा 20, इसका दुगुना देख रहे हैं वर्गमूल बराबर आपका हो गया ये 10। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा दोस्त, आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो 121, तो 121 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। जोड़ा लगा राइट साइड से, ये जोड़ा लगा 21, हमको लगाना है एक में, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी लिखना है और एक यहाँ भी। ठीक है, तो एक मिला है एक से, एक और एक से आपका ये कट गया, एक और एक कितना हो गया 2। और दोस्त रूल होता है कि जितना यहाँ पे लिखते हैं उतना ही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक ना, तो आप देखिएगा कि एक यहाँ लिखना पड़ेगा और एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक में गुना एक से, पहले तो इसको उतारेंगे कि इसको वर्गमूल में जोड़ा में उतारते हैं, क्या करते हैं जोड़ा में, इसलिए जोड़ा में हम उतार दिए। और लगाना है एक से एक में, तो एक और फिर एक से 2 में, तो कितना हुआ ये 2। देखिएगा इससे ये कटा, इससे कटा, एक और एक हो गया 2 और ये 2, एक यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखना पड़ेगा वर्गमूल बराबर कितना आपको हो गया ये 11। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले तरह का प्रश्न, नेक्स्ट टाइप वर्गमूल का नेक्स्ट टाइप। ध्यान देखिएगा, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, इससे पहले बता चुके आपको कि 121 का वर्गमूल निकालना है। तो कभी भी हम लोग 11 गुने 11 नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना सरासर क्या है गलत है। इस तरह से इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, या मान लीजिए 169 का वो निकालना है 169, तो 169 को हम 13 गुने 13 इसलिए लिख सकते हैं। 144 का निकालना रहे तो 12 गुने 12 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये बनाना क्या है आपका गलत है ना, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये समझाते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं कि वर्गमूल को क्वेश्चन सेट करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। क्या करते हैं वर्गमूल का दोस्त क्वेश्चन जो सेट हम लोग करते हैं वर्क करके करते हैं, बिना वर्क किए करेंगे तो मतलब क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग वर्क करके क्वेश्चन क्या करते हैं सेट करते हैं। देख लीजिए, समझिए आप
जैसे कि 24 का वर्गमूल निकलना है, 24 मतलब 24 का नहीं, 24 का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो 24 गुना 24 यानी 24 में 24 से गुना, 24 में 24 से गुना, 4 चौका 16, 4 दूना है 9, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ये हो गया 6, 9 8 17 और ये 5 576। तो आपने देखा कि हमने 24 का वर्ग किया तो 576 आया, यानी कि ये जो 576 है ना मेरा क्वेश्चन बना। क्या बना ये दोस्त? क्वेश्चन। और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो 24 आएगा, 24 आएगा। इसलिए कि जितना हम लोग वर्ग करते हैं ना दोस्त उसका आंसर उतना ही आता है। और वर्गमूल में क्वेश्चन सेट करने के लिए वर्ग किया जाता है। इससे आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, आप खुद से क्वेश्चन सेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम समझा रहे हैं। तो आपने देखा कि हमने ये 24 का वर्ग करके क्वेश्चन को सेट किया 576। तो अब देखिए 576 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 576 का वर्गमूल हम निकालेंगे, अब देखिएगा ऐसे लाइन दे दिए, ठीक है। उसका देखिए कि इसमें लगाएंगे एक, ये जोड़ा लगाएंगे पहले। वर्गमूल में जोड़ा लगाया जाता है, जोड़ा लगा दिए हमने, जोड़ा लगाया। उसका देखिए कि बचा 5, तो 5 में लगाना है सिंगल अंक में। तो एक में एक से एक छोटा होगा, अच्छा 3 तिहाई 9 बड़ा होगा, और 2 दूना 4 मीडियम अंक है, क्योंकि 2 हमको यहाँ लिखना है और 2 यहाँ होना चाहिए और 2 नीचे होना चाहिए, तो बनेगा नहीं, तो गलत होगा। तो इसलिए इसमें लगेगा 2 से 2 दूना 4, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ भी, तो हो गया 4। अब 5 में से घटेगा 4 यानी बचेगा 1, और ये क्या हो गया 2 और 2 4। एक बात समझिएगा, उसका उदाहरण है जोड़ांक, ठीक है। जोड़ांक उदाहरण दिए 76, दोनों उदाहरण जोड़ा, उसका देखिए अब 4 आया, कितना आया 4। अब बात को समझिएगा, बात समझने का ये है कि देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ भी लिखना है और यहाँ दोनों बराबर अंक, यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जितना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम जान रहे हैं कितना लिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक तरीका बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप एक लिखे तो आपको यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा दोस्त 1, और 1 में 1 से गुणा करिए 1 में 4 से 4 हो गया 41 आया। तो ये 4 आने दीजिए, फिर 4 आने दीजिए, अब 4 फिर 4 आने देते हैं, 2 फेरे यहाँ तो 2 फेरे यहाँ, तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तो 84 आ गया। अब देखिए 4 आने दीजिएगा, 4 आने दीजिए, अब यहाँ पे 3 लिखिए, 3 सेट कीजिए, तो 3 और 3, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 129 आ गया। फिर 4 रहने देना है, 4 ही रहने देना है, 4 रहने दिए। अब 4 यहाँ भी, 4 यहाँ लिख कर देखते हैं, तो 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17। आप देखिएगा 176 यानी आ गया। इसका मतलब हम समझ चुके यहाँ दोस्तों लगेगा कितना से, तो 4 से 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, 4 में 4 से गुना, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17 यानी 176। और आपको समझ में आ गया कि वर्गमूल किस तरह से बनता है, और ये क्वेश्चन को आप समझ गए, ठीक है। और इसको जोड़ना 4 से कितना हुआ 8, और ये 4 यहाँ लिखे हैं दोस्त, तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। 24 गुना 48 बताइए इसका दुगुना है कि नहीं है, तो है, तब ये क्या हुआ वर्गमूल, और ये आपका क्या हो गया वर्गमूल। अब लिख दीजिए आप वर्गमूल बराबर 24 आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि 36 का वर्ग करते हैं, 36 यानी 36 का वर्ग, यानी 36 में 36 से गुना, 36 में 36 से गुना, 36 में 36 से गुना करेंगे हम, तो 6 में 6 6 36, 36 36 18, 18 और 3 6 36, 36 18, 18 और 3 21, कितना होगा 21। उसका 3 से गुना, तो 3 छक 18, 3 दिया 9 1 10, 6 8 1 9 और 2 1296। इस तरह से मेरा क्वेश्चन मिला 1296, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसका क्या करना है वर्गमूल हमको निकालना है। आपको ये क्वेश्चन सेट करके इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आप इसके सीखने के बाद किसी भी अंक का, कितना बड़ा अंक का, आप उसका वर्ग करके क्वेश्चन ढूंढ के आप खुद से बना सकते हैं।
अब मान लीजिए कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन हमको बताते आपको, तो क्वेश्चन सीमित होता, जो बुक का उसको बना पाते। लेकिन ये वर्क करके क्वेश्चन सेट करने से फायदा दोस्त ये है कि आप वर्गमूल को पूर्ण रूप से समझ जाइएगा और किसी भी अंक का आप वर्क करके आप वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए वर्क करके क्वेश्चन हम सेट करके सिखा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं 1296 का। ठीक है, तो इसे लाइन दिए, अब देखिए तो ये जोड़ा लगा दिए। अब देखिए 12 यहाँ सिंगल अंक है, डबल अंक है, 12 दो आया, तो एक में दोनों लगाना पड़ेगा, दोनों लगाएंगे तो 2 दूना 4 छोटा है, 4 चौका 16 बड़ा है, और 3 तिहाई 9 दोस्त मीडियम है। यहाँ पे क्या लगेगा 3 तिहाई 9, तो 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 तिहाई 9, 12 में से घटेगा 9 तो बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे जो जोड़ा में उतारना है तो 96 यानी 96, और 3 कितना हो गया ये दोस्त 6, ये जोड़ दिए। अब देखिए वो इसमें पढ़ा चुके हैं कि जितना यहाँ लिखाएगा उतना यहाँ लिखना है, उस तरह से अब देखिए कि जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे, अब टाइम वेस्ट कम करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए कि वर्ग इसमें अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट में 6 आ सकता है, तो लास्ट में 6 लाने का 2 कंडीशन है, 6 आ सकता है या नहीं 6 से ही आ सकता है, तो इसलिए हम लोग 6 से लगाते हैं। तो देखिएगा 6 यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ भी 6 36 और 6 36 3 39, देखिए 396 आ गया। यानी हम समझ चुके हैं कि 6 से लगेगा, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ पर भी, और 396 मेरा ये दोस्त आ गया, और 6 6 12 और 6 1 7, और 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले 3 3 9 छूटा हुआ था, 3 3 9 लिखते हैं, उसके बाद फिर ये वाला 6 यहाँ डालते हैं 36, तो क्या होगा वर्गमूल। अब लिख दीजिए वर्ग मूल बराबर 36 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप समझिएगा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या आपका ये 3। अब देखिएगा क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं, जैसे 72 है तो 72 का वर्ग यानी 72 में गुना 72 से, तो देखिए आप कि 72 है, 72 से गुना तो कीजिएगा आप इस तरह से, 2 दूना 4 और 2 सते 14, गुना का साइन 7 दूना 14, 7 7 49 से 50, 4 4 4 8 और ये 1 और ये 5, यानी कि देखिए आप 5184 यानी क्वेश्चन बना 5184। तो लिखेंगे हम लोग 5184, और ये 5184 का हम लोग वर्गमूल दोस्त निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जोड़ा लगाएंगे, ये भी जोड़ा और ये जोड़ा लगाएंगे, ठीक है ना, इधर से लगाना है। तो 3 3 बहुत छोटा, 2 2 4 बहुत छोटा, 4 4 16 बहुत छोटा, 55 25 इसमें नहीं लगेगा, 6 36 नहीं लगेगा, 8 64 बड़ा हो जाएगा, 8 64 क्या हुआ बड़ा, इसलिए इसमें लगेगा 7 7 49, और ये मीडियम 49 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ना बड़ा लगाना है ना छोटा, मीडियम लगाना है। तो मीडियम में कितना होगा आपका 49, तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी, 7 7 49, 11 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और ये 4 से 4 आपका क्या हुआ कटा, और उतारना जोड़ा उतारिए कितना 84, और 7 7 कितना हुआ दोस्त आपका ये 14। ठीक है, अब देखिए अगर जिसे मान लीजिए 1 सेट कर दिए, 1 में 1 से 1 लाना तो हमको 4 है, तो 4 कब आएगा, तो 2 से बना रहे 2 यहाँ 2 दूना 4 और 2 चौका 8, 2 एकम 2 आ जा रहा है। इसका मतलब कि 2 यहाँ लिखाएगा और 2 यहाँ और 2 फिर यहाँ लिखाएगा, और 284 आपका ये दोस्त हो गया। ये आपका 2 2 4 4 144 72 244 होता है, ये आपका कटेगा, और लिख दीजिए वर्गमूल बराबर 72 आपका क्या हो गया आंसर, क्या हुआ आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या में आप चलते हैं हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 4 हम सेट करते हैं। क्वेश्चन सेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी देखिए आप हम गुना करते हैं कितना में, तो देखिए 64 यानी 64, हम लोग 64 का वर्क करते हैं दोस्त, 64 का वर्क करते हैं, यानी 64 में 64 से गुना, 64 में 64 से गुना, 4 चौका 16 4 24 से
25 गुना का साइन 6 चक 24, 6 चक 24 आंसर क्या है 2, 6 36, 36 और 2 38, 36 2 38, 6 5 4 9, 8 2 10 के 0 3 1 4। ठीक है, इस तरह क्या बनाई 4096, 4096 दोस्तों 4096 का वर्गमूल निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन सेट करने आपसे क्या क्वेश्चन भी सेट करके बना सकते हैं। तो 4096 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए तो उजड़ा इधर से और राइट तरह से तो लगाना इसमें है 749 बड़ा हो जाएगा 6 36, तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, तो कितना पे लगाइए 36। 10 में से घटेगा 2 6 यानी बचे क्योंकि 0 में छोड़ेगा ढांसी लेंगे 10 में से 6 घटेगा बचेगा यहाँ पे 4 और 3 से 3 हटेगा आपका ये कटा और जोड़ा उतारना है तो कितना बचेगा ये 96 यानी 96। 6 6 कितना हो गया आपका ये 12। ठीक है, हमको मिला देखना है कि कितना लिखने पे 6 आ जाएगा, कितना यहाँ पे लिखे जो यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में 6 लिखिए 6 आए 36 तो लास्ट में 6 आ जाएगा और 6 गुना बड़ा नहीं आ पाएगा क्योंकि ये जो आपका ये जो अंक है बड़ा हो जाएगा 4 से। देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, 4 एकम 4 यानी 4 मैच कर रहा है इसमें 4 लगेगा, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9 और 4 एकम 4, ये कटा ये कटा ये कटा 4 4 हो गया आपका 8 और ये हुआ 2 128। अब लिख दीजिए वर्गमूल बराबर यानी 64 64 आंसर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला तरह का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों आप, इसमें क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं जैसा कि आप 92 क्या है 92 यानी 92 का वर्ग यानी कि 92 गुना 92 यानी कि 92 में 92 से गुना 2 दूना 4 2 नमा 18 गुना का साइन 9 दूना 18 9 नमा 81 9 नमा 81 1 82। ठीक है, ये 4 हो गया 8 8 16 8 8 16 और देखिए 2 1 3 1 4 और ये हो गया 84 से 84 64 और इस तरह से क्या हुआ मेरा क्वेश्चन सेट हुआ और इसका हम निकालेंगे क्या वर्गमूल निकालेंगे 84 64 का 84 और 64 का, तो 84 64। ठीक है, इस तरह से लाइन देना है दोस्त। अब देखिए जोड़ा लगा दिए, इसमें लगाना 84 में लगाना है, कितना लगाना है 84 में, तो ये मतलब कि इसमें मीडियम क्या लगेगा 9 9 81 मीडियम बड़ा है 9 9 81 और 9 आपका यहाँ भी रहेगा और 9 यहाँ पे रहेगा और ये 9 से 9 में 9 9 81 ये क्या हुआ 4 में से कटेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये आपका ये कटा और 9 9 कितना हो गया 18 और ये हो गया आपका ये 64। ठीक है, तो देखिएगा 2 से 2 दूना 4 2 8 16 2 कम 2 3 तो 2 से लगेगा 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16 2 कम 2 3 यानी ये कटा 2 2 4 ये हो गया आपका 8 और ये 184 92 गुना 84 ये जो है वर्गमूल हुआ वर्गमूल बराबर 92 आंसर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन सेट करते हैं, आप देखिएगा 124 का वर्ग यानी 124 में गुना 124 से। ठीक है ना, क्वेश्चन इसलिए सेट करके बतलाते हैं कि कभी भी क्वेश्चन को बनाना पड़े खुद से भी तो इस तरह से क्वेश्चन सेट करके वर्गमूल आप बना सकते हैं या बुक का ही प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 124 में 124 से गुना 4 चौका 16 4 दूना 8 है 9 4 एकम 4 गुना 2 चौका 8 2 दूना 4 2 एकम 2 छोड़ देना है
1 से 4 में 4, 1 से 2 में 2, 1 से 1 में 1। तब हो गया 6 9 8 17, 6 9 8 17, 4 ये 12 1 13, 2 2 4 1 5 और ये 15 3 76, 15 3 76 यानी क्वेश्चन लगा हुआ 15 3 76। इसका क्या करना, हम लोग का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल हमको इसका निकालना है। तो आप देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। पंद्रह 3 76। ठीक है, इस तरह से लाइन दिए और देखिएगा ये जोड़ा लगा और ये भी जोड़ा लगा और लगाना है कितना हमको, एक में। कितना लगाना है दोस्त, एक में लगा, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी और एक यहाँ भी और एक यहाँ भी। ये आपका कटा, एक कितना हो गया, ये 2। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त उतारना है कितना, जोड़ा उतरेगा पे आपका फिर 1। तब लगाना है, देखिए आप जैसे यहाँ 2 है, 2 रहेगा और 2 है भी, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 किया 9, 3 दूना 6, तो बड़ा हो जाएगा, यानी मीडियम नहीं हो पाएगा। एक छोटा होगा और 4 और बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 से लगेगा। 3 यहाँ भी नहीं, 2 से लगेगा, 2 से, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक ना, 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 यानी कि 44। कितना हुआ, 44। 3 में से 4 नहीं घटे, हाथ से लेंगे कितना हुआ, 13। 13 में 4 घटे कितना हो जाएगा, ये 9, ये 4, 4 से 4 हुआ, ये कटा 2 2 कितना हुआ, 4, 2 2 4 और ये आपका हो गया 2। अब देखिएगा आगे, ये दोनों जोड़ा उतरेगा 76 उतार दिए। अब देखिए इसमें मीडियम क्या लगेगा, इसमें मीडियम लगेगा आपको 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 दूना 8 9, यानी 4 से लगेगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 दूना 8 है 9, ये कटा आपका 4 4 8 4, ये 208 यहाँ पे होगा आपका 248 248। और यहाँ 2 था जो 2 यहाँ लिखाएगा और ये 4 मिस्टेक से 4 यहाँ लिखाएगा, इसका 2 गुना है। देखिए वर्गमूल कितना है, 124। वर्गमूल बराबर 124 आंसर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अब घन और घनमूल। घन, तो देखिए घन और घनमूल, घन और घनमूल। तो घन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घन का मतलब होता है दोस्त, वर्ग के मतलब समझ चुके। वर्ग का मतलब किसी भी अंक पे 2 का पावर, बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं उसे, वर्ग बोलते हैं। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर 3 का पावर से बोलते हैं घन। ठीक ना, घन क्या बोलते हैं, घन। यानी 1 का घन किया जाए तो 1 को 3 जगह, 1 गुने 1 गुने 1 को 3 गुना करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उसका 2 नंबर देखिए आप, जैसे कि 2 का क्यूब यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का घन कितना हुआ आपका 8। उसका चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा 3 में यानी 4 स्क्वायर यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आंसर। ठीक है, आंसर। ठीक ना, उसके बाद ये छूट गया, 3 छूट गया, चलिए 3 क्या कर देते हैं, 3 का घन घन, ठीक है ना, घन यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 13 9 कितना हुआ 27 आंसर। ठीक है, उसका चलते हैं हम लोग 5 का घन। 5 का अगर घन किया जाए तो वर्ग नहीं, घन 5 घन आपका होगा 5 गुने 5 गुने 5 और उसके बाद ये होगा आपका 125। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 का घन यानी 6 गुना 6 और बराबर 216। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का घन यानी कि 7 गुने 7 बराबर 7 में 7 से 7 सते 49
49 में 7 से 7 नमा 63 हासिल 6 7 चौक 28 28 और 6 34 343 343 का घन हुआ। उसका बाद आप देखिएगा नेक्स्ट यानी 8 के नंबर 8 नंबर में 8 का घन यानी 8 को 3 बार गुना करना है। 8 को 3 बार 8 64 64 में 8 से 64 में 8 से 8 चौका 32 हासिल कितना हुआ 3 8 छक 48 48 3 51 512 इसका घन कितना हुआ 512 8 का घन 512। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 आप देखिएगा 9 का घन यानी 9 गुने 9 ठीक है ना। तो 9 नमा 81 81 में 9 गुना 9 से यानी 9 कम 9 9 अठे 72 यानी 729 कितना होगा दोस्त 729 आंसर। उसका तो देखिएगा आप 10 कितना घन 10 का घन यानी 10 गुने 10 गुने 10 10 दाई 100 और 100 में 10 से यानी कितना होगा 1000 1 दाई 100 और 100 में 10 यानी 1000 ठीक है। ये क्या हुआ आपका एक नहीं गलत 10 दाई 100 100 और 100 में 10 100 में 10 यानी 10 ठीक है 10। उसका चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है 11 का घन करेंगे हम लोग 11 गुने 11 गुने 11 11 में गुना 11 से 121 और 121 में हम 11 से 1 2 1 1 में 1 से 1 1 में 2 से 2 1 में 1 से 1 1 2 1 3 2 1 3 1331 1331 इस तरह का सब क्या किए आप लोग ये घन समझे किए घन आप लोग समझ गए ठीक ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं घन। लेकिन इसके बाद एक बात और समझना है दोस्त बढ़िया से कि 1 का घन 1 और 2 का घन 8 4 का घन आपका हुआ ये 64 मिस्टेक से लिखा गया इतनी लिखना चाहिए और 3 का घन 27 5 का घन आपको 125 6 का घन 216 7 का घन 343 8 का घन 512 9 का घन 729 10 का घन 100 और यानी 1000 और 11 का घन 1331। आप देखेंगे सम और विषम समझ चुके हैं कि सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से कटता है और विषम उसे बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है। तो आप देखिए कि ये सम है तब इसमें वर्ग में जो देखे वही घन में आप देखिएगा कि सम का घन सम फिर सम का घन सम विषम का घन विषम विषम का घन विषम सम का घन सम फिर विषम का घन विषम सम का घन सम विषम का घन विषम सम का घन सम विषम का घन विषम। आप लोग समझ चुके हैं कि सम संख्या का घन दोस्त सम संख्या होता है और विषम संख्या का घन दोस्त विषम संख्या होता है। ठीक है तो आप लोग इतना समझ में आ गया कि सम का घन सम और विषम का घन विषम। अगला बात समझिए आप जैसा कि देखिए कि 1 का घन की 1 आया और 2 का घन 8 आ गया इसके बीच में आप देखिए कि 2 3 4 5 6 7 वही बात जो वर्ग में बात था। तो देखिए जो संख्या फंस जा रहा है वो आपका पूर्ण घन संख्या नहीं है दोस्त। यानी कि दुनिया के किसी भी अंक को तोड़ने से 2 नहीं आएगा 3 नहीं आएगा 4 नहीं आएगा 5 नहीं आएगा 6 नहीं आएगा 7 नहीं आएगा तो 8 2 का घन इसलिए पूर्ण घन संख्या है। आगे आप देखेंगे 64 ये गलत से लिखा गया 27 से लेकर यानी 8 से लेकर 27 के बीच में 8 से लेकर 27 के बीच में देखिएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 तक तो जो भी संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। 27 से लेकर 64 के बीच में माने जो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इस तरह समझ गए 125 से लेकर 216 के बीच जो संख्या फंस जा रहा है 124 120 130 132 136 200 200 इस तरीके जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। और ये जो सब है आप देख रहे हैं जितना संख्या इसमें है ये सब का सब क्या है पूर्ण घन संख्या है। घनमूल किस तरह से सॉल्व किया जाता है घनमूल किस तरह से बनता है। तो दोस्त घनमूल जब लोग वर्गमूल हम जो पढ़ के आए हैं
भाग विधि से, उस तरह से घनमूल भाग विधि से नहीं बनता है। वर्गमूल जब भी बनता है तो गुणनखंड विधि से बनता है। वर्गमूल बनाने का दो विधि होता है, एक वर्गमूल मतलब घनमूल निकलता है भाग विधि से, और एक निकलता है भाग विधि से गुणनखंड विधि से। लेकिन घनमूल निकलता है सिर्फ और सिर्फ घनमूल निकलता है गुणनखंड से, भाग की जगह घनमूल नहीं निकलता है। ठीक है, हम लोग निकालते हैं घनमूल, जैसे कि 8 का घनमूल निकालना है दोस्त। तो ये देखिए 8 है, तो 8 को हम पहले तोड़ेंगे। 8 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। तो 8 जो तोड़िएगा आप, तो 2 गुने 2 चौका 8 और 2 दूना 4, इस तरह से। तो अब देखेंगे ये जो है 2 गुने 2 कितना 300 आया, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8। 8 को तोड़ देंगे, 2 गुने 2। ठीक है, तोड़ दिए। अब देखिए घनमूल निकालने के लिए इसमें लोग क्या करते हैं, ऐसे रूट चढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3। क्या लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि इसके रूट के अंदर से दोस्त 3 ठो एक तरह के अंक, 3 ठो का बदला 1 ठो निकालते हैं। 3 ठो के बदला 1 ठो, एक तरह का अंक, एक जात का अंक 3 के बदला एक निकालते हैं। और यहाँ 2 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि 2 ठो का बदला वो निकालते हैं। और 2 यहाँ लिखाता नहीं है, मतलब रूट का मतलब होता है कि 2 को बदला वो निकालना। ठीक है, तो घनमूल का साइन है। और अब देखिएगा कि इसमें 2 क्या हुआ है, 3 ठो बाहर निकल जाएगा, और ये आपका हो गया आंसर, और निकल गया ये घनमूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा ध्यान से, समझ में आएगा। मतलब कि 27 है, ठीक है, और 27 का घनमूल निकालना है। 27 को निकालना है, 27 लिखे। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 नमा 27 और 3 तिया 9, इस तरह तोड़े तो यानी 3 गुने 3 आया, 3 तिया 9 तिया 27 नहीं आ जाएगा फिर, यानी 27 को तोड़ेंगे दोस्त तो 3 गुने ये 3 आएगा। और इस पे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे पावर, यहाँ पे 3 अंदर लिखेंगे, अंदर में 3 गुने 3 लिखेंगे, और 3 को 1 का बदला निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या हुआ है, 3 को है, 3 ठो 3 का बदला 1 ठो 3 बाहर निकल गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आपका ये घनमूल हो गया। आगे देखिए अब घनमूल 3 हम निकालते हैं 64 यानी 64 का। ठीक है, तो 64 यानी 64 को हम लोग तोड़ेंगे। तो 64 को जब तोड़िएगा तो 64 को हम उस तरह से 64 इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग कि 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। तो 2 का देखिए क्या हुआ है, 3 ठो है, 6 ठो, तो क्या हुआ है 6। इस तरह का हम लिखेंगे 2 को 6 जगह, 2 गुने 2 कितना जगह 6 जगह लिख दिए। उसके बाद 64 बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का रूट चढ़ाएंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 3 बार, 6 बार, क्या लिखेंगे 6 बार। ये देखिए 3 क्या हुआ है, 2 क्या हुआ है, 3 हुआ, फिर 2 क्या हुआ है, 3 हुआ, है ना। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग 3 ठो का लेफ्ट निकालते हैं। तो ये 3 ठो का लेफ्ट तो निकलेगा, और ये 3 ठो का 2 का लेफ्ट तो निकलेगा, और ये 2 दूना 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप 81 कितना है आपका, 81 का घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 81 का तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 से तोड़िए, ये 3 से, 3 दूना 6, और बचा इसमें ये 2 मिला 21, 3 सते 21, 3 से लगाइए, फिर 3 नमा 27, और ये 3 तिया 9 नहीं, हाँ ठीक है, इस तरह से निकाले हम लोग। तो अब देखिएगा आप कि ये 81 बराबर 3 क्या हुआ इसमें दोस्त, 3 आपका 4 को है, 3 क्या हुआ है 4 को है, तो इस तरह से लिख दिए। अब देखिए इसमें लोग इसे रूट चढ़ाएंगे, और 3 गुना 3 4 को है। अब देखिएगा कि 3 ठो 3 का बदले को निकालते हैं। तो ये 3 ठो 3 का बदला क्या हुआ, 1 और 3 बाहर आपका आ गया, ये 3, और ये 3 जो वैसे अंदर फंस गया क्योंकि अकेला है,
और ये इस तरह से 3√3 इसका आया, आंसर यही वर्गमूल है। क्या आया? ये घनमूल आया। तो आप देख समझ गए कि पूर्ण घन संख्या जो होता है उसका वर्गमूल निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। इसका मतलब समझ चुके कि 81 में ना पूर्ण घन संख्या नहीं है, और पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है, घनमूल। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखिए आगे देखिएगा। तो 216 क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6, 216 है। ठीक है, इसको तोड़िए, 216 को तोड़िएगा आप। तो 2 से 2 कम 2 0, 2 कम 2 8 0, हाँ, और 2 8 16, 2 से 2 बचे 10, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, उसका 3 से लगाइए, 3 नंबर 27 और 3 दिया 9। अब देखेंगे कि 2 3 ठो है, 3 भी 3 ठो है, 2 3 ठो और 3 भी 3 ठो है। तो लिखिए 216 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3। अब देखिए इस पे हम लोग रूट चढ़ाएंगे इस तरह से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो 2 के बाद लाइक 3 के बाद निकल गया, और 3 के बाद लेफ्ट निकलेगा, और 3 दूना 6 आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका घनमूल।